ये सेट बिहार दरोगा के लिए स्पेशल खान सर बुक से लिया गया है। इसको आप लोग को पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि इससे आप लोग को बहुत सारा सवाल जो होगा हूबहू लड़ने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के निर्यात से प्राप्त होता है? किस वस्तु के निर्यात से प्राप्त होता है? तो ये आईटी सेवा जो है, इससे विदेशी मुद्रा सबसे अधिक प्राप्त होता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन है। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ जो है वो 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप जो है वो स्थित है? मेडागास्कर, अंडमान निकोबार, मालदीव और हवाई द्वीप। तो इसका जो उत्तर होगा, देखिए प्रशांत महासागर की बात हो रहा है तो प्रशांत महासागर अमेरिका में स्थित है, इसलिए हवाई द्वीप जो होगा इसका उत्तर होगा। लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 को किस दिन 6:04 भारतीय समय अनुसार पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की? इस लैंडिंग के साथ निम्न में से कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश तथा चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है? तो देखिए, नाम से ही आप लोग लैंडर विक्रम जो है वह नाम से ही आप लोग पकड़ सकते हैं कि कौन सा देश हो सकता है। तो अगर आप लोग पकड़ लिए हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि लैंडर विक्रम को किस देश ने चंद्रमा पर उतारा। वर्ष 2024 तक विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क स्थित है। सोलर पावर पार्क कौन सा है? तो सोलर जो है गोंगोह तल्तन सोलर पार्क जो चीन में स्थित है वह सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिम्नास्ट को जोखिम भरे पडुनोवा वॉल्ट के लिए जानी जाती है, जिसे अक्सर मौत का वॉल्ट कहा जाता है? मौत का वॉल्ट कहा जाता है वो होंगे दीपा कर्माकर। BOD और COD के बीच का अंतर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए, डायरेक्ट आंसर आप लोग को मिलेगा कि BOD और COD पानी की मात्रा को नापने के लिए इस्तेमाल होने वाली दो रासायनिक पैरामीटर है। यही BOD और COD के बीच कथन जो है वो असत्य माना गया है। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे के द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। देखिए, अकबरनामा के जो लेखक हैं अबुल फजल है और वह कितने वर्षों में इसको पूरा किया था? ये होगा 7 वर्ष। अबुल फजल जो है वो 7 साल में अकबरनामा को लिखने का काम पूरा किया था। जैन धर्म के अनुसार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का दिव्य ज्ञान ऋजुपालिका नदी के तट पर स्थित जाम्भिक ग्राम में प्राप्त हुआ था। वर्तमान में जाम्भिक ग्राम को कहा जाता है। तो जाम्भिक ग्राम जो है वो जमुई को कहा जाता है। हाल ही में चर्चा में रही चौखंबा चोटी निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चौखंबा चोटी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जबकि जनसंख्या घनत्व के बारे में हो रहा है तो जनसंख्या घनत्व जो है वो कैमूर में सबसे कम है और कैमूर का मुख्यालय जो है भभुआ में है। ये भी आप लोग को याद रहे। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे शिक्षा में तो शिक्षा में रोहतास है। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, महाजनपद से आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको आप लोग को अच्छी तरह से देखना है कि काशी का कहाँ है? काशी तो काशी बनारस को कहता है, इसलिए काशी का जो राजधानी था वो बनारस था। इसको आप लोग पकड़ सकते हैं।
उसके बाद कौशल, तो कौशल नरेश जो आप लोग पढ़े होंगे, कौशल का श्रावस्ती होता है, कौशल का श्रावस्ती होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुरु का इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है, कुरु का इंद्रप्रस्थ। अब बच गया कंबोज का हाटक, कंबोज का हाटक ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए एक नंबर आप लोग को फिक्स है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी निम्न में से किस काल के दौरान हुई? 99% की कहानी किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में 99% कहानी पूरा पाषाण काल में हुई थी। वैदिक सभ्यता काल में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? देखिए वैदिक काल के बारे में बात हो रहा है कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पाणी कहा जाता है, पाणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। उत्तर होगा ए लॉट ऑफ बुक्स आर ऑन द टेबल। निम्न से कौन सा अयस्क कैल्शियम से संबंधित नहीं है? कौन सा अयस्क जो है वो कैल्शियम से संबंधित नहीं है? तो MgCO3 जो है वो कैल्शियम से संबंधित नहीं है। निम्न से कौन सा असत्य है? कौन सा है जो असत्य है? तो ये ऑप्शन डी जो है S बराबर UT प्लस 2/3 FT²। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें रजत नहीं होता है, इसमें Cu, Zn और Ni होता है, यानी निकेल होता है। जर्मन सिल्वर का अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसमें कौन सा नाम से शामिल नहीं है? निकेल सिल्वर, अल्पका, पैक्टॉग या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश जो है वो भारत है। भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। सिडनी बुराड नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार हिमालय का विभाजन किया, जिसमें कौन सा हिमालय सर्वाधिक लंबी है? कौन सा हिमालय जो है वो सर्वाधिक लंबी है? तो ये नेपाल हिमालय जो है वो सर्वाधिक लंबी है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाले के लिए निम्नलिखित आयु सीमा क्या थी? बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो न्यूनतम आयु जो है वो 15 वर्ष की थी। 15 वर्ष अगर आप लोग हैं तो बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। आगे क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ? खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो खतौली जो है वो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के द्वारा 1518 ईस्वी में लड़ा गया था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध निम्न में से कौन सा आंदोलन असम में घटित नहीं हुआ था? देखिए कौन सा जो आंदोलन जो है वो असम में घटित नहीं हुआ था? तो ये कोल विद्रोह जो है वो असम में नहीं हुआ था, जबकि पागलपति, अहोम और खासी जो है असम में घटित हुआ था, लेकिन कोल विद्रोह असम में घटित नहीं हुआ था। मौर्य काल के मनोरंजनकर्ताओं के नियंत्रण को क्या कहा जाता था? तो इसका जो उत्तर होगा गणिकाध्यक्ष मनोरंजनकर्ताओं को नियंत्रक को कहा जाता था। केवल इलाहाबाद के अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं? इनमें से कितने शब्दों में स्वर सम स्थान पर ही होंगे? तो स्वर जो है वो 60 शब्दों में स्वर सम स्थान पर रहेंगे। पृथ्वी के तुरंत बाद सर्वाधिक घनत्व वाली ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाली ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। पृथ्वी के तुरंत बाद सर्वाधिक घनत्व वाली जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। निम्न में से वह नदी जिसके तट पर यूरोप के 4 देशों की राजधानी अवस्थित है वह कौन है? 4 देशों की राजधानी अवस्थित है वह है डेन्यूब नदी। शब्द प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग जो है वो पहले लगता है, इसलिए इसमें जो होगा प्रति जो है प्रत्युपकार में उपसर्ग है।
निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। वर्ष 2024 में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस, फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ और पेरिस 2024 के शुभांकर फ्रांस में लीजा फ्रीज ओलंपिक का ली फ्रीज पैरालंपिक नामों के तहत पंजीकृत ट्रेडमार्क है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी, 1 और 2 दोनों सही है। गम्मत है, गम्मत क्या है? गम्मत एक लोक नाटक है, गोमत एक लोक नाट्य है। एक गेंद को 50 मीटर बाई सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो गेंद की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा? लगभग कितना समय लगेगा? तो ये हो जाएगा इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 सेकंड हो जाएगा। और सारा जो आंसर है आप लोगों को खान सर के बुक से लिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। कंद, धनकंद, सलकंद या परकंद। देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कि 1 का 3 यानी कंद को आलू कहा जाता है, उसी तरह धनकंद को केसर और सलकंद को प्याज और प्रकंद को अदरक कहता है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया था? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए किस टीम को हराया था? तो ये चीन को भारतीय महिला ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुष्ठ रोग से समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये जॉर्डन जो है वो कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है? भारत, जापान, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड में जो है वो चीन नहीं शामिल है, क्वाड में चीन नहीं शामिल है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 5 से अधिक हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को क्या कहा जाता है जब मैक संख्या 5 से अधिक हो जाता है? तो ये सुपरसोनिक कहा जाता है। एलियम सिपा किसका वैज्ञानिक नाम है? एलियम सिपा किसका वैज्ञानिक नाम है? गाजर का, प्याज का, आलू का या बैगन का? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एलियम सिपा का वैज्ञानिक नाम क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राज के युग में सही नहीं है? कौन सा त्यौहार जो है वो राज के साथ सही युग में नहीं है? उगादी जो आंध्र प्रदेश में है, सादसुक मेघालय में, योसंग सिक्किम में, एंथुरियम मिजोरम में। तो कौन सा त्यौहार जो है वो राज से सुमेलित नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा योसंग जो है वो सिक्किम से संबंधित नहीं है। यदि हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है, यह कथन किस राजनेता का है? यह कथन जो है किस राजनेता का है? तो यह कथन जो है वो योगी आदित्यनाथ का है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? खुल्लम खुल्ला जो है वो किस प्रसिद्ध अभिनेता का आत्मकथा है? तो ये शत्रुघ्न सिन्हा का खुल्लम खुल्ला प्रसिद्ध अभिनेता का आत्मकथा है। 8वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में बिहार टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? बिहार टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये देखिए 8वें ईस्ट जोन शूटिंग में बिहार ने कुल 9 पदक जीते हैं। बौद्ध धर्म की जातक कथाओं से संबंधित अजंता की गुफाओं का निर्माण किस वंश के काल में हुआ था? अजंता के गुफा का निर्माण किस वंश के काल में हुआ था? तो इसका जवाब होगा राष्ट्रकूट के शासनकाल में। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकारों में से किसका नेतृत्व आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना हुई? देखिए प्रमुख चित्रकारों में से किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना हुई थी? तो आगरा में जो है आगर राजा के नेतृत्व में
चित्रणशाला की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन में निम्नलिखित नारों में से कौन सा नारा नहीं दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था तो बहुत सारे नारा हुआ था, तो इसमें से कौन सा नारा स्वदेशी आंदोलन में नहीं दिया गया था। वंदे मातरम, बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए या जय हिंद। तो ये जय हिंद जो है वो स्वदेशी आंदोलन में नारा नहीं दिया गया था। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम कोषाध्यक्ष किसे चुना गया था। प्रथम कोषाध्यक्ष जो है वो काशीराम को चुना गया था। इन प्रश्नों में 2 वक्तव्य है, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन कह रहा है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, और कारण है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो देखिए कुट है, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। यही आप लोग का दोनों जो है वो सही है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो ये गैस्ट्रीन जो है वो एक पाचक एंजाइम नहीं है। समान संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था। समान संतुलन विश्लेषण ऑप्शन डी वालरस ने विकसित किया था। बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को संकेतित करता है। बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को संकेतित करता है। तो देखिए ये जो इसका आंसर होगा औन्नत को ये संकेतित करता है।